Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine. Yes, beta. Today we will continue the 11th chapter of of your English grammar book, the pronouns. Okay, and today we will start from page number 55. Okay, now let's start the chapter. Yes, beta. Page number 4. Question number 4. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन. करेक्ट प्रोनाउन से हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके, फर्स्ट, जॉन लाइक्ड स्टेइंग विद हिज ग्रैंडपा ड्यूरिंग द स्कूल हॉलीडेज. यस बेटा, जॉन क्या पसंद करता है? मतलब स्कूल के हॉलीडेज यानी स्कूल की जब छुट्टियां हो जाती है तो अपने ग्रैंडपा के साथ रहना पसंद करता है. ठीक है, उनके साथ रहना उसको अच्छा लगता है. तो ऑन रेनी डेज मतलब जब रेनी डेज होते हैं यानी बारिश का मौसम होता है. अब बेटा जॉन की बात हो रही है, मैंने कहा था लड़के की बात होगी तो क्या होगा? ही. और लड़की की, अरे यार ब्लर क्यों हो रहा है, लड़की की बात होगी तो शी. तो ऑन रेनी डेज ही मतलब वो यानी जॉन, ही एंड हिज ग्रैंडपा. ओके, और हिज मतलब उसके, और मतलब वो और उसके ग्रैंडपा जो हैं ऑफन वेंट टू द म्यूज़ियम टुगेदर. वो लोग ज़्यादातर कहाँ जाते हैं? म्यूज़ियम में जाना पसंद करते हैं. ठीक है, ऑन ईच विजिट, हर विजिट पे यानी कि हर बार जब वो विजिट करते हैं म्यूज़ियम को, दे मतलब वे यानी कि वे दोनों, ग्रैंडपा और जॉन दोनों, दे फाउंड समथिंग न्यू टू लुक एट. वो वहाँ पर कुछ न्यू मिलता है उन्हें. हर बार जब भी विजिट करते हैं वो क्या मिलता है उन्हें? कुछ एक न्यू चीज़ मिलती है. वन टाइम इट वॉज एन एंशियंट गोल्ड नेकलेस. एक बार उनको क्या मिला था म्यूज़ियम में? जब भी म्यूज़ियम में जाते हैं, म्यूज़ियम में कुछ नया उन्हें दिखता है. तो एक बार जब वो म्यूज़ियम में गए थे तो उन्हें क्या मिला था? वन टाइम इट वॉज एन एंशियंट, एक क्या था? एक गोल्ड का नेकलेस था, पुराने ज़माने का गोल्ड का नेकलेस उन्होंने, मतलब वो म्यूज़ियम वाले कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहते हैं अपने म्यूज़ियम में दिखाने के. तो एक बार उन्होंने क्या देखा? एक एंशियंट गोल्ड नेकलेस देखा. द नेकलेस बिलोंग टू अ क्वीन. एक क्वीन का था वो नेकलेस, जो कि हु लिव्ड 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले, जब वो साल पहले की जो रानी थी उसका नेकलेस उनको मिला था. एन आर्टिस्ट हैड ड्रॉन अ पिक्चर ऑफ हर वियरिंग इट. एक आर्टिस्ट ने वो नेकलेस उस क्वीन को पहने हुए एक पिक्चर भी ड्रॉ की थी. ठीक है, हर बेटा क्यों लगाया गया? क्योंकि हर उस क्वीन के लिए यूज़ किया गया है. ठीक है, हर वियरिंग मतलब उसने वियर किया था. इट क्यों लगाया गया? क्योंकि जो गोल्ड का नेकलेस था वो नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए उसके लिए इट लगाया गया. आई मतलब मैं. ठीक है, आई वंडर इफ शी रियली लुक्ड लाइक दैट सेड जॉन टू हिज ग्रैंडफादर. अब आई क्यों लगाया गया बेटा? आई इसलिए लगाया गया क्योंकि आई जो है जॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है. जॉन बोल रहा है अपने ग्रैंडपा से, क्या बोल रहा है? आई वंडर्ड, मैं मतलब आश्चर्यचकित हो गया ग्रैंडपा, इफ शी रियली लुक्ड लाइक डैट, क्या वो सच में ऐसी दिखती थी? मतलब वो सुंदर होगी या जो भी होगी, क्या सच में इतनी सुंदर दिखती थी या इतनी अच्छी दिखती थी? ऐसा करके तो उसने ग्रैंडपा से अपने कहा. ठीक है, तो शी मतलब वो क्वीन की बात की है उसने, और आई मतलब जॉन खुद. ओके बेटा, अब आपको समझ में आ गए होंगे प्रोनाउंस, बहुत इजी हैं, कुछ भी टफ नहीं, आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा बचपन से भी. क्वेश्चन नंबर 5, वर्क इन पेयर. नेम एनी प्रोनाउंस विद योर ग्रैंडपा. बेटा ये छोड़ दो, बेकार है. अब बेटा देखो, प्रोनाउंस जो हैं अब दो टाइप के हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है, और एक सेल्फ प्रोनाउन. अब सब्जेक्ट प्रोनाउन मतलब जो हम अपने लिए यूज़ करते हैं, और सेल्फ मतलब जो हम अपने खुद के लिए यूज़ करते हैं. एक तो हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आई मतलब मैं, शी मतलब वो. ठीक है, लड़की है तो शी आएगा वो के लिए, और लड़का है वो तो उसके लिए ही आएगा. तो शी मतलब वो, ही मतलब भी वो, यू मतलब तुम. ठीक है, और दे मतलब वे. ठीक है, वी मतलब हम. ठीक है, इट मतलब वह. और इट किसके लिए आता है? इसके लिए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या एनिमल्स के लिए, फ्लावर्स के लिए. ठीक है, अब हम लोग अगर सेल्फ प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो आई मतलब मैं अपने लिए जब बात करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा तो क्या बोलेंगे हम? माई सेल्फ. माई मतलब मेरा, और मैं मेरा खुद का, तो माई सेल्फ. ठीक है, शी मतलब वो लड़की है, तो शी के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हर. और जब वो उसका खुद का बोलेंगे तो हर सेल्फ. ही मतलब वो यानी लड़का, और ही अगर लड़के खुद के लिए बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हिम मतलब उसका.
तो उसका खुद का हिम सेल्फ। यू मतलब तुम और तुम्हारा खुद का योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, ठीक है, ये दोनों। दे मतलब वे। अब बेटा किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं तो हम योर सेल्फ बोलेंगे, किसी 2-3 इंसान की बात कर रहे हैं, तुम दोनों या तुम तीनों, इस टाइप से हम बात कर रहे हैं तो योर सेल्फ्स बोलेंगे, और एक की होगी तो योर सेल्फ बोलेंगे, ठीक है। दे मतलब वे, दे मतलब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, और दे की अगर हम लोग बात करें तो दे मतलब दैम। दे मतलब दे मतलब वे, और उनका उनका मतलब दैम, दैम मतलब उनका, और उनका खुद का अगर हम वर्ड बोलेंगे उनका खुद का तो बोलेंगे हम देम सेल्फ्स, ठीक है, देम सेल्फ्स। वी मतलब हम, और हमारा क्या होगा, आर मतलब हमारा। अगर हम अपनी बात करें मतलब हाँ यार ये हम, हाँ ये तो हम है ना फोटो में, और ये हमारा घर है, तो मैं क्या बोलूँगी, वी मतलब हम, ये हम है, ठीक है, और ये हमारा है, ये मतलब आर मतलब ये हमारा है, ठीक है, और ये हमारा खुद का है तो आर सेल्फ्स, ठीक है। इट मतलब यह है, और इट का क्या होगा, इट्स सेल्फ, ठीक है, इसका खुद का मतलब इट्स सेल्फ। ओके बेटा, इस टाइप से होता है ये सेल्फ प्रोनाउन, और ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं। ओके, अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब देखिए बेटा, हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउन के बिहाफ पे सेल्फ प्रोनाउन लिखेंगे हम लोग सब में। अब देखो शी लड़की थी, शी का क्या था बेटा, हर सेल्फ, तो शी रिमाइंडेड हर सेल्फ डैट शी हैड अ मीटिंग लेटर। उसने अपने आप को रिमाइंड कराया कि उसकी मीटिंग है, अरे यार मेरी तो मीटिंग है, मुझे याद रखना है, ऐसे करके हम अपने आप को खुद को ही रिमाइंड कराते हैं ना, तो उसने खुद को रिमाइंड कराया कि उसकी थोड़ी देर बाद एक मीटिंग है, ठीक है। द ओल्ड मैन, ठीक है, ओल्ड मैन यानी कि किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओल्ड मैन किसकी बात करें, किसी दूसरे इंसान की, और दूसरा इंसान क्या है, मेल पर्सन है, यानी कि लड़का है, बॉय या मैन में से कोई एक इंसान है, ठीक है, तो मेल पर्सन है। तो मेल पर्सन के लिए हम क्या लगाएंगे बेटा, देखो शी लड़की के लिए, और लड़के यानी ही लड़के के लिए क्या लगाते हैं, हिम, तो ठीक है। तो अब मेल पर्सन है, द ओल्ड मैन इज ऑफन हर्ड टॉकिंग टू हिम, मतलब उस आदमी को देखा गया है कि वो खुद से ही बातें करता है, तो हिमसेल्फ वो अपने आप से बातें करता है, टॉकिंग टू हिमसेल्फ यानी अपने आप से खुद से बातें करता है। यू मतलब तुम, और यू का क्या आएगा बेटा, मैंने बोला था किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं यू में तो योर सेल्फ, और 2-3 की बात करें तो योर सेल्फ्स, यानी प्लूरल में सेल्फ्स लगता है और सिंगुलर में सेल्फ लगता है। तो यू शुड डू योर होमवर्क बाय योर सेल्फ, तुम्हें अपना वर्क खुद करना चाहिए, ठीक है। तो एक की बात की गई, हम किसी एक इंसान से बात करें थर्ड पर्सन से, और एक से बात करें तो हमने क्या लगाया, योर सेल्फ, ठीक है, वर्क बाय योर सेल्फ। आई मतलब बेटा मैं, अब आई के साथ कौन लगता है, माई, तो आई का क्या है बेटा, जैसे देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको आई का है माई, तो आई की बात करें, आई बॉट माई सेल्फ अ गिफ्ट विद माई फर्स्ट सैलरी, मैंने अपनी पहली सैलरी से अपने लिए ही एक गिफ्ट खरीदा, तो माई सेल्फ, ठीक है। द बेबी पुल्ड, अब बेबी है यानी कि क्या हो गया, बेबी के मतलब कि बेबी है, अब बेबी बेटा लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, यहाँ पे तो बेटा मैंने लड़का भी हर सेल्फ भी लगा सकते थे, हिम सेल्फ भी, मैंने हिम सेल्फ लगा दिया है, ठीक है। द बेबी पुल्ड हिमसेल्फ अप आफ्टर फॉलिंग डाउन, बेबी जो थी बच्चा जो था वो नीचे गिर रहा था और उसने अपने आप को खरीदा ऊपर, सॉरी खींचा ऊपर अपने आप को बचाने का। बेटा वैसे इसके लिए इट लगाना चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि जो बेबी है वो ना लड़के में काउंट होता है ना लड़की में काउंट होता है, तो ना हर सेल्फ हिम सेल्फ दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, और इट सेल्फ भी लगा सकते हैं, ठीक है। यस, बैरी फिनिश्ड अ टब ऑफ आइसक्रीम बाय हिमसेल्फ, बैरी यानी एक लड़के की बात हो रही, बैरी ने खुद ही क्या फिनिश कर दिया, एक टब आइसक्रीम फिनिश कर दिया खुद ही, ठीक है, तो खुद ही एक टब आइसक्रीम यानी इतनी आइसक्रीम वो खा गया ठीक है, तो हिमसेल्फ आया। द स्टूडेंट्स वॉन्टेड टू पेंट द क्लासरूम, स्टूडेंट्स जो हैं यानी जो बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं बेटा, क्लासरूम को पेंट करना चाहते हैं, कैसे, खुद से, तो देम सेल्फ आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कौन होंगे, प्लूरल होंगे, प्लूरल मतलब दे, ठीक है, दे वांटेड टू पेंट, वो पेंट करना चाहते हैं, तो इनके लिए क्या आएगा, देम सेल्फ आएगा।
वी के साथ क्या आता है बेटा, आर सेल्फ। तो वी वर सो हैप्पी डैट वी डिसाइडेड टू ट्रीट आर सेल्फ, हम लोग बहुत खुश हुए क्योंकि हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, हम अपने आप को ही ट्रीट देंगे, खुद को ही ट्रीट देंगे। ओके ओके बेटा, यस। नेक्स्ट टॉपिक इज देयर एंड इट। देयर और इट, देयर बेटा किस लिए लगाया जाता है, देखो व्हेन ए सेंटेंस हैज़ नो सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस जब किसी के उसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता, वी यूज़ द वर्ड देयर और इट, तो हम लोग उसके लिए क्या वर्ड लगाते हैं, देयर या फिर इट लगाते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, उस सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यानी इसके जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो उसकी स्टार्टिंग में हम देयर और इट लगाते हैं। जैसे कि देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, घर जैसी कोई जगह नहीं है। अब बेटा घर जैसी कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं है तो इसके लिए कोई जगह तो उनका नाम तो हम लिख ही नहीं सकते, तो इसका सब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं, इसलिए हमने देयर लगा दिया। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन दी गार्डन, गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स है, किसी एक फ्लावर का नाम तो लिख नहीं सकते, तो सब्जेक्ट तो आएगा नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं आएगा तो हमने क्या लगा दिया, देयर लगा दिया। देयर इज़ समथिंग वेटिंग फॉर यू एट द गेट, कुछ है गेट पर जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तो हमें उसका नाम तो पता नहीं, तो इसलिए हमने सब्जेक्ट लगा नहीं सकते, सब्जेक्ट तो आएगा नहीं, किसी का नाम तो आएगा नहीं, तो हमने देयर लगा दिया। देयर आर सम पर्सन्स वेटिंग फॉर यू, ये भी लिख सकते हैं, कुछ लोग जो तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। अब उनमें से किसी एक इंसान का नाम तो ले नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो हमने देयर लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज़ रखी हुई है, इट इज़ नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ऐसे में बेटा कोई सब्जेक्ट नहीं आता तो हम इट लगाते हैं। इट इज़ अ ब्राइट एंड सनी डे टुडे, आज एक अच्छा और मतलब खुशनुमा दिन है। ठीक है, तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, आज का लगा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लम्बे कोई भी आएगा नहीं, टुडे लगा सकते, टुडे इज़ अ ब्राइट एंड, लेकिन हम लोग इट भी लगा सकते हैं। ठीक है, इट इज़ मशरूम पिज़्ज़ा डैट आई लव द मोस्ट, अब ये मशरूम पिज़्ज़ा है, हमने मशरूम पिज़्ज़ा का वैसे तो सब्जेक्ट तो हमने लगा दिया, बट सब्जेक्ट से पहले हम कभी कभी इट लगा दे देंगे तो भी सही होता है। ठीक है, in these sentences the word it and there do not edit the meaning of the sentence, ये जो it और there है ना बेटा, इन सेंटेंस में इनसे कोई सब्जेक्ट सेंटेंस का मीनिंग नहीं बन रहा है, बस ये सेंटेंस में लगे हुए हैं। ठीक है, इफ़ वी टेक दैम अवे द मीनिंग डज नॉट चेंज आइदर, अगर हम इन्हें हटा भी देंगे ना तो भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्लैंक्स को फिल करना है, देखिए कैसे करेंगे। ए वाला क्या है, डैश इज़ नथिंग बेटर देन चॉकलेट, देयर इज़ नथिंग, क्योंकि बेटा हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इसलिए हमने देयर लगाया कि देयर इज़ नथिंग बेटर देन चॉकलेट, चॉकलेट से बेटर कुछ भी नहीं होता, तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है, इट नहीं लगाएंगे क्योंकि इट तो हम तब लगाते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे इट इज़ द ग्रेट डे टू गो फॉर पिकनिक, पिकनिक जाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इट इज़ डेंजरस टू ड्राइव सो फास्ट, मतलब फास्ट ड्राइव करना हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। इट वॉज मम्स बर्थडे यस्टरडे, कल मम्मा का बर्थडे था, तो हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो हम इट लगा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं तो हमने देयर लगाया। अब देखो, देयर वॉज ए ग्रेट मूवी ऑन टीवी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट जो हमने टीवी में मूवी देखी थी वो बहुत अच्छी थी, तो हमने कंपेयर किया ना किसी उस मूवी को कि बाकी सब मूवीज से अच्छी थी वो, मतलब बहुत अच्छी थी। देयर आर 5 डॉग्स बार्किंग एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के आखिर में 5 डॉग हैं जो बार्क कर रहे हैं। अब देयर यहाँ पर किसके लिए लगा, प्लूरल के लिए भी लगा है, प्लूरल के लिए जब हमने लगाया तो क्या लगाएंगे हम, देयर लगाएंगे, सिंगुलर के लिए क्या लगाते, इट लगाते। ओके बेटा, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।